त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी को आज हम पुनः भक्तों का जो पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे, उसी श्रृंखला में आज भक्तमाल के माध्यम से जो हम कथाओं का श्रवण कर रहे हैं भक्तों की, आज हम देखेंगे जो धन्ना भगत हैं भगवान के, उनका पावन चरित्र श्रवण करेंगे। क्योंकि भक्तों का श्रवण जब हम चरित्र करते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र पावन होता है, साथ में भगवान के चरणों में भी श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। तो ऐसे ही भक्तमाल में जो भगवान के भक्तों की सुंदर सुंदर गाथाओं का वर्णन है, उनमें एक है धन्ना भगत। धन्ना भगत के जो माता पिता थे किसान थे, गरीब परिवार, गैयों का पालन करते, लेकिन बहुत आनंद से रहते थे। और धन्ना छोटे से बालक थे, वो भी भगवान की सेवा करते, पिता और माता जी को देखते तो उनके अंदर भक्ति तो पहले से थी ही, लेकिन छोटा सा बच्चा होने के नाते कई बार घर के जो सदस्य अन्य होते हैं वो नहीं समझ पाते, उन्हें केवल अपना छोटा सा बच्चा दिखाई देता है कि ये मेरा बालक या बालिका है। लेकिन ऐसे ही धन्ना भगत थे, पिता खेती करते, गाय चराते, धन्ना छोटे होने के कारण कुछ काम नहीं करते थे। तो एक दिन उनके परिवार में जो पंडित होते हैं, कुल गुरु होते हैं, त्रिलोचन उनका नाम था, भ्रमण करके तीर्थ आदि से लौटे तो धन्ना के यहाँ आकर के रुके, कुछ दिन रहे। पंडित जी अपना जो भी नित्य कर्म उनका होता, पूजा पाठ आदि जो भी करते शालिग्राम भगवान की, धन्ना इसे बड़े प्यार से देखते। अब धन्ना के मन में आ गया कि पंडित जी जिनकी पूजा करते हैं ठाकुर जी की, मुझे भी वही ठाकुर जी चाहिए। अब छोटा बच्चा तो बच्चा है, अब बच्चे की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। शालिग्राम जी को लेने के लिए धन्ना खड़े हो गए कि मुझे तो यही ठाकुर जी चाहिए। अब पंडित जी ने सोचा कि ये तो छोटा सा है, इसे मैं अपने भगवान कैसे दे दूं। तो पंडित जी को लगा छोटा बच्चा है, कैसे भी इसे बहलाया जा सकता है। जैसे परिवार में होता ही है, कई बार कोई छोटा बच्चा किसी चीज के लिए अगर रोता है तो माता पिता उसे अन्य अन्य चीजें ला करके उसको देते हैं ताकि उसका मन बहल जाए। लेकिन जो बिरले बच्चे होते हैं, जो अद्भुत बच्चे होते हैं, उनका जो बाल्यकाल है वो शुरू से अलग ही कुछ होता है। ऐसे ही धन्ना थे। धन्ना बोले मुझे तो यही वाले शालिग्राम चाहिए। पंडित जी बोले ठीक है, यही वाले शालिग्राम देंगे। पंडित को लगा छोटा बच्चा है, नदी में स्नान करने के लिए गए, वहां पर बहुत सारे पत्थर थे, छोटे छोटे काले काले, उसी से में पंडित जी ने वो पत्थर एक उठाया और धन्ना के पास आ गए। बोले बताओ बेटा, आपको छोटे वाले शालिग्राम चाहिए, बड़े वाले? मेरे पास दो हैं। धन्ना बोले मुझे तो बड़े वाले चाहिए। अब तो पंडित जी शांत, क्या करें इसके लिए, बच्चा तो बच्चा है, शालिग्राम जी दे दिए। धन्ना बड़ी श्रद्धा से जैसे पंडित जी करते, वो भी भगवान का भोग लगाता, श्रद्धा से अर्पण करता, तिलक चंदन सब करता। लेकिन भगवान भोग कैसे ग्रहण करेंगे धन्ना को नहीं पता। तो धन्ना गाय चराने जाता था पिताजी के आदेश के अनुसार, तो भगवान को भी बिठाता झोले में, और माँ जो भी बाजरा, अचार आदि साग की रोटी बना के देती, जाके जंगल में भगवान को भोग लगाता, खुद भी बैठ जाता। लेकिन ऐसे 3 दिन हो गए, भगवान ने कोई भोग ग्रहण नहीं किया, धन्ना भी भूखे। अब छोटा बच्चा बड़े दीन भाव से प्रभु को पुकारा कि हे भगवान, मुझे कोई आरती, कोई पूजा, कोई मंत्र यंत्र कुछ नहीं आता, आप इस भोजन को ग्रहण कीजिए तो मैं भी कुछ खा लूं। अब बालक तो बालक है, अपनी भाषा में प्रभु को पुकारा। भगवान को हर शैली, हर भाषा आती है। आप श्रद्धा से जिससे पुकारोगे वो आवाज सुनता है। जैसे कि धन्ना भगत, भगवान को उसके भोलेपन को देख करके दया आ गई। प्रभु पहुंचे और बोले धन्ना, आज माँ ने खाने को जो दिया है वो दे। अब धन्ना शांत होके देख रहा है कि आपको ऐसे कैसे दे दूं, ये तो मेरे भगवान का भोग है। अब प्रभु तो साधारण रूप में आ गए, बोले मैं ही तेरा भगवान हूँ, मुझे भोग दे। अब धन्ना ने श्रद्धा से भोग अर्पण कर दिया। 4 रोटियां बाजरे की, साग था और अचार था। भगवान बड़े प्यार से खा रहे हैं। भाव से दी हुई थोड़ी भी चीज बहुत स्वादिष्ट होती है। आपने 56 भोग बनाए हैं, लेकिन जब भाव ही नहीं तो खाने का रस नहीं आता। तो ऐसे ही धन्ना भगत
जब प्रभु को भोग अर्पण करते बड़ी श्रद्धा से भगवान बाजरे की रोटी खाना प्रारंभ किए साग के साथ। एक रोटी खाई, धन्ना चुपचाप देख रहे हैं बैठ के। दूसरी रोटी का भोग लगाया भगवान ने, धन्ना शांत होके देखते रहे, कुछ नहीं बोले। जैसे ही प्रभु ने तीसरी रोटी का भोग लगाने के लिए उठाया, धन्ना ने प्रभु का हाथ पकड़ लिया। छोटा सा बच्चा था। बोला, भगवान अब रुक जाओ, सारी रोटी आप ही खा जाओगे क्या? 3 दिन से मैं भूखा बैठा हूँ, 2 आपने खा ली, अब ये 2 मेरी हैं। भगवान मुस्कुराए उसके भोलेपन को देखकर। बोले, ठीक है। 2 रोटी धन्ना के लिए छोड़ी और 2 भगवान ने स्वयं भोग लगा लिया। जब भगवान भोग ग्रहण कर लिए, ऐसे कई दिन बीत गए। धन्ना प्रतिदिन घर जाते, भगवान की मस्ती में मस्त होके झूमते और माँ जो कुछ भी भोग बना के देती प्रभु को देते, स्वयं खाते। एक दिन भगवान के मन में आया कि धन्ना कि प्रभु ने जो भी भोग लगाया है, जो भी माने, इसके बदले कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे प्रभु के मन में विचार चला। धन्ना से बोले, धन्ना बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? धन्ना बोला मुस्कुरा के, भगवान मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ, मैं तो खुद ही गैया चराता हूँ, मैं आपको क्या सेवा दूं? ऐसे करके जब बोला तो भगवान बोले, ना, मैं तेरी गाय चराने का ही काम करूंगा। अब धन्ना तो धन्ना भोला बच्चा, उसको क्या पता कि भगवान के साथ कैसे क्या किया जाए। बोला, ठीक है, आप मेरी गाय चराना। तो भगवान प्रतिदिन आते, धन्ना भी आते और गैया चराते। अब भगवान का दर्शन जिसे हो जाए उसके लिए क्या बड़ी बात है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन पिताजी को, माताजी को कुछ पता नहीं, उन्हें अपना छोटा सा बालक नजर आता है, ये भगवान का इतना बड़ा भक्त भी है, उनको पता नहीं। तो धन्ना घर में जाते गैया चरा के शाम को, और धन्ना के घर में संतों का आगमन था। खूब संत आते, धन्ना संतों की बड़ी श्रद्धा से सेवा करते, खूब उन्हें भोग लगाते, जो भी मन में आता अच्छा अच्छा पकाते और संतों को ग्रहण कराते। लेकिन धन्ना के पिताजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। धन्ना के पिता बोले, बेटा मैं तो किसान हूँ और गैया है मेरी जिनको तू चरा के लाता है, हर रोज इनके लिए 56 भोग बनाना, इनको भोग ग्रहण कराना मेरे बस की बात नहीं। आज के बाद इस घर में कोई संत नहीं आना चाहिए। और धन्ना को खूब डांट दिया। धन्ना बड़ा दुखी, बोले, तू कुछ तो करता नहीं, निठल्ला है, गाय बस चराता है, अपने बल पे जब कमाओ तब बुलाना, अब कोई संत इस घर में नहीं आना चाहिए। धन्ना बोले, ठीक है। अब ऐसे गुस्से में पिताजी ने डांट दिया और धन्ना भगत को बोले, एक बोरी गेहूं की भरी रखी, उसको पकड़ाए, बोले, जा इसको खेत में जा करके बोना। धन्ना पिता की आज्ञा माने, कंधे पे बोरी रखे और चल पड़े। बड़े मस्ती में जा रहे हैं। उनकी जो ख्याति थी वो चारों तरफ फैल चुकी थी धन्ना की। तो बहुत सारे संत जैसे ही घर से बाहर निकले, धन्ना भगत का सामना हो गया। बोले जो संत खड़े कि ये जो आपका गांव है, यहाँ पर कोई धन्ना भगत भी रहते हैं? हाथ जोड़ के बड़े विनम्रता से बोले, बताइए भगवान क्या सेवा है, मैं ही धन्ना भगत हूँ। जब ये बात सुनी तो संत बड़े गदगद हो गए। बोले, आपके विषय में हमने जैसा सुना था आप बिल्कुल वैसे ही निकले। तो धन्ना की जब इस तरह से बोला तो बोले, भगवान ये सब आपकी कृपा है, प्रभु की कृपा है। जब ऐसे शब्दों को सुना तो संत बोले कि आज हम धन्य हो गए आपका दर्शन करके, अब घर चलते हैं, कुछ सत्संग वगैरह करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, जो बात होगी वही करेंगे। धन्ना अंदर से डरे हुए तो पहले ही थे, क्योंकि पिता की डांट खा के आए थे। बोले, भगवान मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, आप बुरा ना माने तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, वहीं खेत में बैठेंगे और बातचीत करेंगे। धन्ना को स्वीकार था, उन्हें भी स्वीकार हो गया संतों को। बोले, जैसी आपकी आज्ञा, आप परम भक्त हैं, हम आपके साथ हैं। धन्ना और सारे संत मिलके खेतों की तरफ चल पड़े। खेत में एक वट वृक्ष था, वहीं पर नीम का पेड़ भी था, साथ में नीम के पेड़ के नीचे सारे संत विराजमान। धन्ना बोले, भगवान आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। भक्त तो भक्त। अब धन्ना की इतनी बात सुन के संत शांति से बैठे आपस में भगवान का भजन कर रहे हैं। जो गेहूं की बोरी पिताजी ने बोने के लिए खेत में दिया था, धन्ना को कोई चिंता नहीं कि पिता क्या करेंगे, बोरी उठाए और सीधे दुकान में जाके पहुंच गए, बेच दिया उसको। जो भी पैसा मिला उससे संतों के लिए, चूरमा के लिए घी रोटी गुड़ सब खरीद के ले आए। रोटियां बनाई, खेत में आकर के आटा ले आए, गुड़ और घी तो था ही। आराम से संतों को भोग लगाया चूरमा का। भोग लगा दिया, संत भी चले गए।
अब धन्ना भयभीत, ये काम तो कर दिया जो उनको करना था। आसपास लोग भी तो देख रहे हैं कि धन्ना खेत में बीज बोने आया था, कि पिताजी को जाकर बताएंगे, अच्छी मार पड़ेगी। अब बालक बुद्धि, धन्ना ने कहा बचना तो पड़ेगा पिता से, तो बोरी उठाया, उस बोरी में रेत भर लिया और रेत भर के धन्ना खेत में बोना शुरू। खेतों में जब बो दिया रेत और धन्ना बड़े आराम से निश्चिंत होके चल पड़े, क्योंकि उनको पता था कि ये जो आसपास देखने वाले यही घर में जाके बोलेंगे। अब तो गेहूं की जगह उन्होंने जो भी बोया सबको ये दिख रहा है कि धन्ना फसल बो चुका है। धन्ना ने अपनी खाली बोरी उठाई और उठा के घर में जाके पहुंच गए। पिताजी बड़े प्रसन्न, चलो आज कुछ तो काम करके आया, गेहूं बो के आया है। शांति से भोग लगाया सब, लेकिन धन्ना अंदर से बड़े भयभीत थे कि अब पिताजी पूछेंगे तो करूंगा क्या। बोले धन्ना गेहूं बो दिया? बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया, जी पिताजी, गेहूं बो के आ गए। अब डरे हुए तो थे, प्रतिदिन की तरह धन्ना आज भी गायों को लिए और चराने के लिए चल पड़े। तो धन्ना गेहूं बोए, पिताजी को तो पता है कि गेहूं बोया, पर धन्ना को पता है खेत में क्या बोया है। अब कोई रेत बोए और उसमें से फसल निकल जाए, ऐसे हो सकता है क्या? कभी नहीं। अब ऐसे ही धन्ना थे, प्रतिदिन की तरह गैया चराने के लिए गए, शाम को फिर से लौट के आए। भगवान से हर रोज धन्ना के दर्शन होते, प्रभु के साथ बैठ के खेत में माँ जो भी खाने के लिए देती, दोनों मिलकर के भोग लगाते। धन्ना तो आराम से पेड़ के नीचे बैठते और भगवान उनकी गैया चराते। अब भगवान अपने भक्त के बस में है, भगत के बस में है भगवान। जैसा भक्त कल्पना करता है, जैसी कामना करता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करते हैं। धन्ना घर में आए, फिर से प्रतिदिन की तरह गैया चरा के। गांव के जो लोग थे उन्होंने कुछ दिन के बाद धन्ना दोबारा खेत के पास मुड़ के गए नहीं, क्योंकि उनको तो पता है मिट्टी बो के आए। कुछ लोग आ गए घर में कुछ दिन के बाद, बोले धन्ना तेरे जैसी फसल हमने आज तक नहीं देखी, क्या फसल बोई है, क्या पंक्तियां तूने बनाई हैं, इतना बढ़िया दाना निकला है जैसे कभी इससे पहले कोई फसल देखी नहीं थी। अब धन्ना को लगा कि ये सब मखौल उड़ाने के लिए मेरे घर पे आए हैं। धन्ना कुछ न बोले, डर के मारे शांत। उनको क्या पता खेत में क्या हुआ, दोबारा मुड़ के देखने गए नहीं। जब ऐसी प्रशंसा की तो पिताजी और माताजी भी बड़े प्रसन्न कि वाह, मेरे पुत्र ने क्या फसल बोई है, लोग भी प्रशंसा कर रहे। धन्ना को तो भरोसा था ही नहीं, क्योंकि अगर बीज डाला जाता तब तो फसल की उम्मीद की जा सकती थी। धन्ना गई खेत में और जा करके देखा तो इतनी सुंदर हरी भरी फसल लहरा रही है, ये देख करके धन्ना भगत फूट फूट के रोने पड़े। अब तो पिता और माता जी भी साथ में थे। बोले बेटा, इतनी अच्छी फसल देख के तेरे को प्रसन्न होना चाहिए, तो रो क्यों रहा है? हकीकत क्या ये तो धन्ना ही जानते हैं। बोले पिताजी, ये फसल जो लहरा रही है इसका रहस्य मैं आज आपको बताता हूँ। अब धन्ना ने क्या किया वो कहानी सुना रहे पिता को। बोले आपने जो गेहूं दिया था, जब मैं घर से निकला तो कुछ संतों से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा धन्ना घर पे चलते हैं, वहीं सत्संग करेंगे। मैं उन संतों को खेत में ले आया और जो भी आपने गेहूं बोने को दिया उसे मैंने बेच के संतों को भोग लगा दिया था। मैंने तो फसल बोई नहीं, मैंने फसल की जगह मिट्टी को बोया था। अब तो धन्ना के पिता जो धन्ना को हर वक्त डांटते पटकते, उसके चरणों में गिर गए। बोले बेटा, आज मैं धन्य हो गया तेरे जैसे पुत्र को पाकर। प्रभु की कृपा से जहाँ रेत बोया वहाँ सुंदर फसल लहरा रही है, और वो भी पंक्तिबद्ध अच्छे बीजों के साथ। अब तो धन्ना भगत के बहुत प्रसिद्धि फैल गई कि धन्ना जैसा भक्त हमारे गांव में आज तक नहीं हुआ। आसपास के जो लोग थे वो भी धन्ना को बड़ी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। धन्ना के पिता अब धन्ना के समर्थक बन गए। जो विरोध कर रहे थे प्रतिदिन उसको डांटते पटकते, अब पिताजी भी समर्थन करने लगे। बोले बेटा, तेरे को जो करना है कर, जितने संतों को बुलाना है बुला, आज से हम संतों के तेरे साथ सेवा करेंगे। ये सब पिता की अनुकूलता को देख करके धन्ना फूट फूट के रोने लगे कि भगवान, मैंने तो आपकी कोई भक्ति नहीं की, आपकी इतनी कृपा देखकर धन्ना के गदगद होकर के कंठ रुंध गया, अश्रुधारा फूट पड़ी। खूब रोए धन्ना खेत की मेड़ पे बैठ करके। अब तो पिता ने समझाया बुझाया, सारे घर आ गए, पहले की तरह काम होने लगा।
प्रतिदिन की भांति माँ रोटी पकाती, धन्ना को बांधती, धन्ना खेत में चराने गाए जाते और भगवान का हिस्सा भगवान को देते। प्रभु से बोले, भगवान आप इतने प्रसन्न हैं, आपने मिट्टी की जगह अपने खेत में फसल लहरा दी, आपने आज तक मुझे गले से नहीं लगाया। भगवान बोले, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं धन्ना, पर एक कमी है, अभी तक आपके जीवन में गुरु का आगमन नहीं हुआ। तो आप गुरु की शरण में जाइए। और गुरु कहाँ मिलेंगे? तो काशी में जाकर जहाँ रामानंदाचार्य रहते हैं उनकी शरण में जाओ। प्रभु का आदेश पाकर धन्ना गुरु की खोज के लिए काशी की ओर चल पड़े और रामानंदाचार्य के आश्रम में पहुंचे। भगवान के परम भक्त थे। जैसे ही गुरु की शरण में गए, गुरु तो गुरु हैं, उनकी दृष्टि तो शिष्य को एक क्षण में परख लेती है। जो सिद्ध गुरु हैं ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ना तो उनको खुद की मंजिल का पता होता है और ना ही शिष्यों को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान। गुरु हो तो रामानंदाचार्य जैसे, जो शिष्य को देखते ही पहचान गए, उन्हें दीक्षित किया और भगवान का जो आज्ञा थी उपदेश करके अब तो धन्ना वैरागी की परम पराकाष्ठा पे पहुंच चुके थे। धन्ना भगत बोले, भगवान अब मैं आश्रम छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आपकी शरण में रह करके भगवान का भजन करूंगा, भगवान कृष्ण की आराधना करूंगा। अब तो गुरु ने कहा, नहीं, आप आश्रम में रहोगे तो केवल आपका ही कल्याण होगा। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो दीक्षित हुए हो, उससे जाकर अपने घर में माता पिता की सेवा करना, जो भी आपका कर्तव्य कर्म है वो करना, और साथ में दूसरे लोग भी आपसे लाभान्वित होंगे। तो घर की ओर तो आपको वापस लौटना पड़ेगा। गुरु का आदेश पाकर धन्ना वापस घर लौट आए, माता पिता की बड़ी श्रद्धा से सेवा करते और गैया चराने जाते। ऐसे दिन बीतते गए। उनके गांव में बहुत अकाल पड़ गया, वृष्टि नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई, लोग भूख से तड़पने लगे। लेकिन धन्ना भगवान के भगत होने के साथ साथ बड़े उदार दिल थे। किसी को पीड़ित या दुखी देख करके वो भी दुखी हो जाते। संत तो वही है जो दूसरों की पीड़ा समझे। कहा भी गया है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पर आई जाने। अपने लिए तो सब जीते हैं, धन्ना के पास कोई कमी नहीं, प्रभु जिसके साथ है उसे कैसे कमी हो सकती है। लेकिन धन्ना बड़े उदार दिल थे। लोगों को पीड़ित देख करके धन्ना बड़े दुखी हुए। उनके पास जो भी था घर में सब लोगों को बांट दिया, सबकी मदद करते। लेकिन उनके पास जो था पिताजी का कमाया हुआ, थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ ना रख करके लोगों की सेवा करते। अब अकाल जो था वो सीमा पार करते जा रहा, काफी संकट आ गया घर पे। गांव के लोग बड़े पीड़ित, ये देखे धन्ना बड़े दुखी हुए। कुछ समय बाद धन्ना के घर में लोगों का आगमन तो होता ही था, संतों का आगमन था, सत्संग होता, पिताजी भी खूब सत्संग का आनंद लेते। आसपास के जो लोग थे बड़ा लाभान्वित होते, क्योंकि जो जैसा व्यक्ति होता है उसके संपर्क में आने से हमारा ओरा भी वैसा ही हो जाता है। आप भले ही अच्छे हैं, लेकिन आपकी संगति जो है वो गलत लोगों की है, तो भले ही कोई त्रुटि आपने नहीं की, लेकिन आप भी गलत ही समझे जाएंगे। इसीलिए यहाँ संगति का भी बड़ा महत्व है। तो धन्ना भगत की शरण में रहने वाले भक्ति ही कहलाएंगे। तो एक दिन कुछ संतों का आगमन हुआ। संतों ने धन्ना को कुछ बीज दिए, तुम्बा के बीज पकड़ा दिए। तुम्बा यानी लौकी, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे ही बीज दे दिए। अब धन्ना भी मन में विचार किए कि ये बीज दिए हैं, इनसे लोगों की सेवा कैसे करूंगा, बड़ा चिंतित। लेकिन संतों ने कहा कि ये बीज लो और इसे खेतों में बो देना, लोगों की सेवा करना। इतना कह के संत वहां से चले गए। संत कोई साधारण नहीं, भगवान के भेजे हुए वो परम दूत होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि भगवान हर रूप में हर जगह विराजमान नहीं हो सकते, वो किसी न किसी को निमित्त बना करके हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। ऐसे ही धन्ना का किया। धन्ना ने संतों की बात को माना, श्रद्धा से खेत में ले जाकर के बीज को बो दिया। अब जब तुम्बा बोया तो बहुत सुंदर फसल निकली, बहुत सारे तुम्बे लगे। अब धन्ना फसल देखने जाते और मन में विचार करके बड़े प्रसन्न होते फसल को देखकर, क्योंकि प्रभु की कृपा तो असीम थी, गुरु कृपा भी हो चुकी थी। धन्ना के मन में आया कि ये तुम्बा है, इनका मैं क्या करूंगा, इनको तोड़ करके
मैं संतों के लिए तुम्बा बनाऊंगा, एक कमंडल बनाऊंगा और संतों को सौंप दूंगा। जब ऐसे संतों को कहा, तुम्बा तोड़ के ले आए और घर में लाके जो रखे उनमें से एक को काटा। जैसे ही तुम्बे को काटा, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात निकल गए। ये देख करके धन्ना चकित रह गए कि हे प्रभु, कैसी असीम कृपा है, भगवान की कृपा का कोई जवाब नहीं। तो धन्ना भगत जो थे बड़े प्रसन्न होते। उन तुम्बों को, हीरे जवाहरात को जब देखा तो धन्ना की आंखों से अश्रुधारा टपक पड़ी देख करके कि संत कोई ऐसे साधारण नहीं, ये साक्षात मेरा कन्हैया मेरी मदद करने के लिए आया। ये देख करके धन्ना बड़े प्रसन्न हुए। जो भी हीरे जवाहरात उनके पास थे सब लोगों के गांव में बांट दिया ले जाकर। लोगों की खूब मदद करते धन्ना। अब धन्ना जितने भी तुम्बे काटे सब में हीरे जवाहरात निकले। अब तुम्बा की फसल देखकर गांव के लोग भी बड़े दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो जो अकाल पड़ा हुआ था, लोगों के मन में अब श्रद्धा उमड़ी, क्योंकि संसार बड़ा विचित्र है। भले ही आप कितनी ही ख्याति करना, कितने लोगों की मदद क्यों न करना, कहीं न कहीं बुराई जरूर देखेंगे। लोगों का स्वभाव है कटाक्ष करने का। तो ऐसे धन्ना के साथ भी था, मदद भी करते धन्ना, सब करते, फिर भी कुछ न कुछ बुराइयां लोग देख ही लेते हैं। लेकिन कुछ श्रद्धालु भी थे। तो लोगों को लगा कि इतना हीरे जवाहरात, ऐसे अद्भुत आभूषण आज तक हमने कभी देखे नहीं, आखिर धन्ना के पास आया कहाँ से। तो धन्ना भगत बोले, संतों ने जो बीज दिया, ये तुम्बा मैंने बोए, उन तुम्बों को मैं संतों के कमंडल बनाने के लिए काट रहा था, उसी में निकले हैं। सबकी मदद की धन्ना ने। अब जो लोग श्रद्धा रखते धन्ना भगत के खेत में जाते और मिट्टी भर के वहां से लाके अपने खेत में डालना शुरू कर दिया। क्योंकि जब देखा लोगों की श्रद्धा अपार बढ़ने लगी कि जब इनकी फसल इतनी अच्छी हो सकती है, तो ये भगवान का परम भक्त बन चुका है, तो हमारी फसल क्यों नहीं। धन्ना की ख्याति दूर दूर फैल गई कि ये भगवान के परम भक्त धन्ना सेठ है, कोई साधारण नहीं। तो धन्ना खेत में से मिट्टी भर के लाते। अपने खेत में भी जब लोगों ने फसल बोना शुरू किया तो उनके खेतों में भी वैसे ही फसल लहराने लगी जैसे धन्ना भगत के खेत में लहराती थी। तो धन्ना ने दूसरों का कल्याण किया। जो भी उनके पास जवाहरात हीरे तुम्बों से निकले, उससे बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनवाई, बहुत सारे लंगर की व्यवस्था कर दी, कुआं बावड़ी आदि बनवाए, धर्मशालाएं बनवा करके लोगों का उद्धार किया। तो भगवान का भक्त होने के नाते अगर धन्ना स्वयं खा जाते जो भी हीरे जवाहरात थे, तो शायद आज उनका नाम कोई न लेता। तो कभी भी जो कुछ भी हमारे पास है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों का हित करने की जब भावना हमारे मन में आती है, इसलिए मत करना दूसरों का हित कि मैं इसका भला करूंगा तो मेरा डबल होगा, हो सकता है ना भी हो। तो जब निस्वार्थ किसी मतलब कोई कामना रहित होकर के जब हम कोई सेवा काम करते हैं, तब भगवान जो देता है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। जैसे कि धन्ना भगत के साथ हुआ। धन्ना को ना पता था कभी कि मुझे भगवान का इतना परम भक्त बन जाऊंगा और भगवान साक्षात आकर मेरे साथ मेरी गैया चराएंगे, उसको पता नहीं था। लेकिन प्रभु की असीम कृपा हुई, बहुत सारी धर्मशालाएं लंगर बना करके लोगों की सेवा करके धन्ना भगत परम भक्त भगवान के बने। प्रभु कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए कुछ असंभव नहीं होता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगले अंक में फिर भगवत भक्तों की चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।